Find the component of vector A 3i cap plus 4j cap along the direction of 2i cap minus 3j cap. आओ देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करें. सॉल्यूशन. तो ये ए वेक्टर का हमें कंपोनेंट करना है अलोंग द डायरेक्शन 2i कैप माइनस 3j कैप. तो लेट कर लो कि ये वाला वेक्टर बी वेक्टर है. ठीक, फिगर बना लो फिर इसके बाद कि ये मान लो बी वेक्टर है आपका, ये वाला बी वेक्टर है और ये वाला आपका ए वेक्टर है. ये और इनके बिटवीन एंगल है थीटा. अब हमें कंपोनेंट करना है ए वेक्टर का अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर. तो ए वेक्टर का कंपोनेंट करना चाहते हैं, यहां से हेड से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और इसे बोल लो ओ एन. हियर ओ एन क्या है? तो ओ एन का नेम है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर. मैंने 2i कैप माइनस 3j कैप को बी वेक्टर कंसीडर कर लिया है. ठीक, तो देखो ओ बी, इस ओ एन वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो बी वेक्टर के अलोंग है, इसीलिए ओ एन इस ओ एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जिसे हम कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर बोलते हैं. अच्छा, इस ओ एन की वैल्यू देखें तो इस ओ एन की वैल्यू होगी ए कॉस थीटा. कैसे? अगर आप ट्राइंगल और इसमें इस वाले ट्राइंगल में ओपीएन में, ट्राइंगल यहाँ बता देता हूँ, ट्राइंगल ओपीएन में अगर आप कॉस थीटा लगा लोगे तो बेस बटे हाइपोटेनियस, तो यहाँ से आप ओ एन निकाल ले हो तो ओपी कॉस थीटा और ओपी की वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ ए. ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, उसके इक्वल होगा देन कॉस थीटा. इसीलिए मैंने ओ एन इज इक्वल टू ए कॉस थीटा. और ओ एन का नेम है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर. ठीक, लेकिन हमें इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो एक यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है. बस इस पर कंसेप्ट पर ध्यान दे लो, बस यही कंसेप्ट है यूनिट वेक्टर का. ए वेक्टर अगर हमने लिखा तो हम यहाँ ए वेक्टर ना लिख के, चलो मैं बी वेक्टर लिख लेता हूँ सीधा सीधा. अगर हम बी वेक्टर लिखते हैं तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है, साथ में एक यूनिट वेक्टर आता है ऐसे, और इस बी वेक्टर की और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए. बस यही कंसेप्ट है इसमें, क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो यूनिट वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो यूनिट वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए. बस यही कंसेप्ट है. तो जरा लेट कर लेते हैं, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लेट कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर लो, एन कैप, बी कैप, आई कैप, क्योंकि आपका एवरी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है. तो मैंने एन कैप लेट कर लिया. तो इसके हिसाब से मैं बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या लिखूं? तो मैं लिख सकता हूँ बी और एन कैप, और मैं यहाँ से एन कैप निकाल सकता हूँ. तो एन कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन बी. यही कंसेप्ट यहाँ पर अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है ओ एन वेक्टर को, तो यही वाला फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का, ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे भी अप्लाई करिए और इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए. ओ एन वेक्टर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो ओ एन, और ओ एन वेक्टर की डायरेक्शन और एन कैप की डायरेक्शन भी कैसी है, सेम. सो यहाँ ओ एन वेक्टर तो ओ एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में एक यूनिट वेक्टर एन कैप. इस वेक्टर की और इस डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए. तो देखो डायग्राम में चेक करो, डायरेक्शन सेम है. तो ओ एन की वैल्यू है आपकी ए कॉस थीटा. देखो ये कंपोनेंट है ए वेक्टर का अलोंग बी वेक्टर डायरेक्शन में, ये स्केलर कंपोनेंट है और ये वेक्टर कंपोनेंट है ना. अगर आपको स्केलर कंपोनेंट पूछता तो ए कॉस थीटा को ही सॉल्व कर लेते हैं, बट यहाँ वेक्टर कंपोनेंट पूछ रहा है तो ओ एन वेक्टर, ओ एन को ही हम कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर बोल रहे हैं, तो ये इसका वेक्टर कंपोनेंट है. चलो आगे बढ़ाते हैं. एन कैप
और एन कैप की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ कितनी, बी, या एन कैप ही रहने दो, एन कैप ही रहने दो, सॉरी इसको लाइन लिख देते हैं काट के, नहीं ओ एन की जगह पे लिख लिखते हैं ए कॉस थीटा और इसे एन कैप भी देते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें कॉस थीटा नहीं पता है, तो आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ डॉट प्रोडक्ट का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, और यहाँ से आप कॉस थीटा निकालें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, और इसमें हम बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी को हम लिख सकते हैं एन कैप। चलो बाद में पुट कर देंगे, पहले यहाँ पुट कर लें ए कॉस थीटा की वैल्यू ये वाली पुट कर दो आप यहाँ, तो ब्रैकेट लगा लो और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ब्रैकेट डिवाइड बाई ए बी, और ये देखो एन कैप, इस ए से तो ये कैंसिल हो गया, और बी वेक्टर डिवाइड बाई बी, बी वेक्टर डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू एन कैप। सो आप यहाँ लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट एन कैप ब्रैकेट में एन कैप। देखो इन दोनों के बीच में तो डॉट प्रोडक्ट है, बट ये सिंपल है ऐसे कैसे, ठीक, इनके बीच में डॉट नहीं लगाना बेटा आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉट नहीं है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर, डॉट हमेशा दो वेक्टर क्वांटिटियों के बिटवीन आता है, ये मैग्नीट्यूड और ये एन कैप है, ये वेक्टर है बट ये मैग्नीट्यूड है, इसलिए इनके बीच में डॉट नहीं आएगा, ठीक। आगे बढ़ाएं, अब एन ए वेक्टर की वैल्यू तो मेरे को मालूम है कितनी है, 3i प्लस 4j, तो आप ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर लीजिए अब यहाँ 3i कैप प्लस 4j कैप, और एन कैप की वैल्यू आप देखो यहाँ से निकाल सकते हो, तो एन कैप अगर निकालना है तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए जो कि कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप, तो उसे लिख लिया 2i कैप माइनस 3j कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड लिखें इसका, तो 2 का 4 हो गया और 3 का माइनस के 3 का प्लस के 9 हो गया, तो ये हो गया 2i, एन कैप की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो डॉट लगा हुआ था बीच में, और एन कैप की ये है 2i कैप माइनस 3j कैप रूट के अंदर 13 और ये बड़ा ब्रैकेट, और एन कैप की वैल्यू अगेन 2i कैप माइनस 3j कैप डिवाइडेड बाई रूट 13, ठीक। अब देखो इसका और इसके और इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट कर लें आई का आई के साथ, तो 6 हो गया, और इसका इसमें करें तो माइनस के 12 हो गया, और रूट 13 और रूट 13 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 13, और ये ऐसे कैसे आ जाएगा सिंपल 2i कैप माइनस के 3j कैप, सो इसमें से घटा दें माइनस के 6/13, ये 2i कैप माइनस के 3j कैप, ये देखो ये ओ एन वेक्टर आ गया, तो देखो ये आपका बी वेक्टर का, सॉरी ए वेक्टर का कंपोनेंट है अलोंग बी वेक्टर, मतलब 2i कैप माइनस 3j कैप, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म है बेटा, एक होता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, द इंटरसेक्शन ऑफ बी वेक्टर, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में एक स्केलर फॉर्म होती है, एक स्केलर कंपोनेंट होता है, एक वेक्टर कंपोनेंट होता है, तो ये वेक्टर कंपोनेंट निकाला है हमने, ठीक, तो इसका आंसर आपका ये, थैंक यू, खुश रहो, पढ़ते रहो।